हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम 3 सितंबर 2020 को लेकर करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारी वीडियो की खासियत होती है कि डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड याद करवा दिया जाता है दोस्तों। लास्ट में मैं आपसे एक अभ्यास प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है अविक सरकार को। अविक सरकार को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों प्रेस ट्रस्ट इंडिया यानी पीटीआई। बात करते हैं दोस्तों पीटीआई। तो पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये याद रखिएगा कि पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय पीटीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों कि इन्होंने किसके स्थान पर बनाया गया है अविक सरकार को? तो इनको विजय कुमार चोपड़ा के स्थान पर बनाया गया है। अशोक लवासा की बात करते हैं दोस्तों, तो ए से अशोक, ए से एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये अशोक लवासा को बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? तो ये करेगा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी इंडिया में इसकी मेज़बानी पहली बार इंडिया ही करेगा दोस्तों। बात करते हैं कि इस इंडिया में इसकी मेज़बानी किस राज्य को दी गई है? तो इसमें दी गई है दोस्तों नई दिल्ली को मेज़बानी करने के लिए मुंबई और बंगलौर यानी 3 राज्यों को मिला है दोस्तों साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु को मिला है। बात करते हैं दोस्तों साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये हैं परमिंदर सिंह ढींढसा इसके अध्यक्ष है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि इसका स्थापना कब हुआ था? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1946 में। 1946 में इसका स्थापना हुआ था। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? किसको बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया प्रमोद चंद्र मोदी को बनाया गया इसका नया अध्यक्ष दोस्तों। ये नया अध्यक्ष नहीं है, इनका कार्यकाल को और 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो बस इतना याद रखिएगा। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू की। तो देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू यानी CAG। तो भारत के कई किसको बनाया गया? तो जी लास्ट में क्या आ रहा है? जी आ रहा है। जी से याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का कई बनाया गया है, जो कि 14वें नंबर के हैं। मनोज सिन्हा की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए सिन्हा में क्या होता है? शेर क्या होता है? जंगल का किंग होता है। यानी जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसको बनाए गए हैं? तो मनोज सिन्हा को बनाया गया है। प्रदीप कुमार जोशी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनको हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव पुस्तक टाइटल को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है दोस्तों? तो ये लिखा है करण जौहर ने। करण जौहर जो कि एक फिल्म निर्माता है, तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों। तो बात करते हैं कि इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो इस पुस्तक में 2 पुत्र लव और कुशा को पालन पोषण करने में उसके माता द्वारा की गई कठिनाइयों के परिश्रम के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में। तो इतना याद रखिएगा। रस्किन बॉन्ड ने एक पुस्तक लिखी है दोस्तों ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। बलदेव सिंह ने भी एक पुस्तक लिखी है सूरज कदे मर्दा नहीं। और फांग ने एक पुस्तक लिखी है वुहान डायरी, यहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया CMD किसको बनाया गया? तो किसको बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया हेमंग खत्री को इसका नया CMD बनाया गया है। बात करते हैं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 22 जून 1941। 22 जून 1941 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय है। तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं कि इनको किनके स्थान पर बनाया गया?
हेमंत खत्री को LV शरद बाबू के स्थान पर बनाया गया है। हार्दिक सतीश चंद्र की बात करते हैं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी यानी PM मोदी ये नए निजी सचिव बनाए गए हैं, तो ये याद रखिएगा। वरुण श्रीधर की बात करते हैं दोस्तों, तो वरुण श्रीधर को हाल ही में पेटीएम मनी का नया CEO बनाया गया, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो उनका क्या नाम था दोस्तों? तो उनका नाम था डॉक्टर S पद्मावती, उनका नाम था। बात करते हैं दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। मीरा कुमार की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। सुचेता कृपलानी की बात करते हैं, तो ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। अब फातिमा बीबी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक को कहाँ नियुक्त किया गया था? कहाँ नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है तमिलनाडु में इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों, जो कि 108 एम्बुलेंस को चलाने वाली पहली महिला एम्बुलेंस चालक बन गई है, तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं कि इनका नाम क्या है दोस्तों, तो इनका नाम भी याद रखिएगा कि इनका नाम है एम वीर लक्ष्मी इनका नाम है, इनका नाम है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं तमिलनाडु की दोस्तों, तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है के पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है, तो ये याद रखेगा। तमिलनाडु की राजधानी की बात करते हैं, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान के बारे में भी याद रखिएगा कि राजस्थान पर क्या लगता है? लॉकडाउन। तो सबसे पहले कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले लॉकडाउन कहाँ लगा था? तो ये राजस्थान में लगा था। प से पंजाब और प से पूर्ण कर्फ्यू। तो कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू किस राज्य में लगा था? तो ये पंजाब में लगा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया था? किसने ग्रहण किया दोस्तों? तो ये किया है SR शर्मा ने इसका पदभार ग्रहण किया दोस्तों, जो कि GS पब्बी के स्थान पर इन्होंने ग्रहण किया है। एडमिरल करमबीर सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो ये नौसेना का प्रमुख है। RKS भदौरिया की बात करते हैं तो दोस्तों, तो ये वायुसेना के प्रमुख है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है दोस्तों? तो ये की है नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने इसकी घोषणा की है। राजनाथ सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो र से राजनाथ सिंह है, र से रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। अमित शाह की बात करते हैं दोस्तों, तो ये अमित शाह गृह मंत्री है, भारत के गृह मंत्री हैं। और निर्मला सीतारमण की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भारत की वित्त मंत्री है, तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लेन का कहाँ पर विकसित किया गया था? कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े सोलर प्लांट को विकसित किया गया दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इसको CSIR और CMERI द्वारा विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के CSIR और CMERI द्वारा इसको विकसित किया गया है। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में याद रखिएगा कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया गया था? गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में हाल ही में रोको टोको अभियान चलाया गया है। सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है, इंतजार आपका अभियान चलाया गया है, तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं पिछले वीडियो का उत्तर क्या था कि किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? तो किस राज्य ने किया दोस्तों? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। आज का अभ्यास प्रश्न है
कि F1 बेल्जियम ग्रामीण पी 2020 का किताब किसने जीता था, किसने जीता है दोस्तों। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक से करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।